मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत। हमने पिछली कक्षाओं में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया। आज उससे एक कदम आगे होते हैं पॉपुलेशन को समझेंगे। तो समझेंगे पॉपुलेशन समझेंगे, और ये पॉपुलेशन टॉपिक हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम राजस्थान की जो जनसंख्या स्थिति है उसको समझने का प्रयास करते हैं और इसको समाधान निकालने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से नहीं। हमारे सिलेबस में पॉपुलेशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल एरिया और शहरी ग्रामीण क्षेत्र में इसका वितरण किस प्रकार से है, जनसंख्या आकार क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या नहीं है। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे और बड़ा काम का है। मैं जितने भी राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं विद्यार्थियों में उनसे अनुरोध है कि जाने से पहले एक बार इस टॉपिक को पढ़ के जाएं। आपको एकेडमिक के साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके काम का टॉपिक है, तो एक बार देख ले जरूर से जाने से करने से पहले। पॉपुलेशन देखो, अगर मैं मोटे तौर पर कहूं तो राजस्थान ऐसा है कैसा है, ऐसा है राजस्थान। और आपको नजर भी आ गया होगा क्या नजर भी आ गया होगा भाई, ये ऐसा है राजस्थान। कैसा है, ऐसा है, ये राजस्थान है भाई, और ये ऐसा नजर आ गया, ऐसा नजर आ गया। आज हम बात कर रहे थे जनसंख्या की। संख्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन। कौन सी? पॉपुलेशन। देखो, जनसंख्या का सामान्य अर्थ ये होता है कि किसी एक निश्चित स्थान पर निवास करने वाले लोग, निवास करने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या जनसंख्या होती है। ठीक है जी। मैं आपको एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि भीड़ में स्टेशन पे खड़े लोगों को जनसंख्या नहीं कहते, मेले में आए लोगों को जनसंख्या नहीं कहते, खेल के मैदान में उतरे खिलाड़ियों को वहां जनसंख्या नहीं कहते। जनसंख्या का सामान्य अर्थ होता है कि किसी एक निश्चित भूभाग पे कितने लोग वहां निवास कर रहे हैं, वह वहां की उनकी जनसंख्या है, वह वहां की संख्या है। ऐसे लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, ऐसे लोगों को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब इस जनसंख्या के बारे में थोड़े से बेसिक डेटा है, मुझे देख लेते हैं। जनगणना की जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। महाभारत से जनसंख्या की गणना की जानकारी मिलती है, इधर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य किसका? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जनसंख्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ से जनसंख्या की जानकारी प्राप्त होती है, तो पहले तो महाभारत से, और उसके बाद में वैसे हिस्ट्री में बात करें
तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अपने को जनसंख्या की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने एक बात कही थी कि एक राज्य को अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण करने से पहले उसकी जनसंख्या को ध्यान में रखना चाहिए, और इस प्रकार जनसंख्या को ले किया गया। और उन्होंने एक आदर्श जनसंख्या भी बताई है कि एक राज्य की आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए, एक शहर की 13,000 आदर्श जनसंख्या बताई थी। तो जनसंख्या के बारे में उन्होंने बात कही। आधुनिक समय में बात करें तो 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई, और इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को देखना कि भारत में कितने लोग हैं और कितने लोगों पे हम राज कर रहे हैं। कहने को तो इस जनसंख्या का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के संसाधनों का पुनर्वितरण करना, लेकिन मुख्य उद्देश्य इनका इनडायरेक्टली मुख्य उद्देश्य ये था कि वो भारत पे कितने लोगों पे राज कर रहे हैं उनको करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने 1872 जनगणना करवाई। इस जनगणना ये सिर्फ शहरों तक सीमित रही। कहाँ तक सीमित रही? शहरों तक, गाँव तक पहुँचेगी। आज ही गाँव तक पहुँचने बड़ी समस्या थी प्रगणक को, तो उसमें तो शायद ये नामुमकिन था। लोग इतनी दूर से कौन बन जाते? भारत की प्रजनन थी, और ये लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी भाई, ये जनगणना करवाई थी रिपन। लॉर्ड रिपन ने जनगणना करवाई थी 1872 की जनगणना, और ये भारत की पहली जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। 1881 की जनगणना भारत की पहली क्रमिक जनगणना थी। जनगणना थी, ठीक है। 1881 में भारत की पहली जनगणना की थी, और ये जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ये बच्चों याद रखना, ये भारत की सबसे पहली जनगणना, बड़ी जनगणना। इस जनगणना हुई, लेकिन ये जनगणना गांव में हुई और बस नाम मात्र का शुरुआत था, इसमें किसी को कवर नहीं किया गया। लेकिन 1881 की जनगणना थी, ये भारत की पहली जनगणना थी, और ये लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। लॉर्ड मेयो ने प्रयास किया था कि इसकी जनगणना गांव में भी हो और लोग भी इससे जुड़े, तो इन्होंने एक प्रयास किया था और इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। 1881 में जनगणना हो गई, भारत की पहली क्रमिक जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? क्रमिक जनगणना। और 1872 में भारत में जनगणना थी। एक मैं डाटा की बात करता हूँ, आपने कई बार नाम सुना होगा 56 का अकाल। 56 का अकाल। बच्चों आपको पता होगा कि ये अकाल कब हुआ है? मुझे लगता नहीं कि आपको पता है, फिर भी अगर हो तो अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। 1899 में और 1900 के बीच इसका समय काल रहा है 56 का काल, और ये बहुत अच्छे से एग्जाम पूछा गया है क्वेश्चन में। ये लगभग अगर मैं बात करूं RAS 2013, 2015 और 2017 के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। 56 का काल का पढ़ा था आपको याद होगा, 1899 में 1900 में। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि इसका आगे बड़ा योगदान है, तो 56 का काल पड़ा और जनसंख्या की बात थी। हम यहां से भी आगे चलते हैं और जनसंख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं मोटे मोटे फैक्ट को। जनसंख्या एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, वहां की जनसंख्या कहलाती है। जैसे बगरू के अंदर निवास करने वाले लोग, बगरू की जनसंख्या है।
इसी प्रकार से इस राजस्थान के भौतिक स्वरूप के अंदर जो निवास करने वाले लोग हैं वो राजस्थान की जनसंख्या है, वो राजस्थान की जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो महाभारत में इसके अवशेष मिलते हैं अपने को जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या क्या है क्या नहीं है, एक राज्य के लिए आदर्श जनसंख्या क्या है, जब एक राजा कितनी जनसंख्या का पालन कर सकता है और उसके लिए अनुकूल जनसंख्या क्या है क्या नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक निश्चित जनसंख्या अनुपात का उल्लेख किया गया है और ये बताया गया है कि एक शहर की जनसंख्या 13,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुकूल जनसंख्या बताइए। आधुनिक समय में बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने, किसने? लॉर्ड मेयो ने भारत की प्रथम जनगणना करवाई थी। कैसे करवाई थी? सॉरी, लॉर्ड रिपन ने भारत की जनगणना करवाई थी। ये जनगणना सिर्फ शहरों तक सीमित रही। कहां तक सीमित रही? शहरों तक सीमित रही। और इसके बाद में 1881 में भारत की पहली क्रमिक जनगणना हुई। कौन सी जनगणना हुई? भारत की पहली क्रमिक जनगणना हुई। और ये जनगणना गांवों के साथ साथ शहरों में भी हुई। और इस जनगणना का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को। किसको जाता है? लॉर्ड मेयो को। यहां से हमारे पास पॉपुलेशन के कंसेंस आने शुरू हो जाते हैं और यहां से कंसेंस मिलते हैं और उससे हम जनगणना करते हैं। याद रखना 56 का अकाल 1899 और 1900 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे से कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। ये राजस्थान है, लगभग अगर बात करें तो मैं अगर कंसेंस डेटा की बात करूं तो 1901 में राजस्थान की जो पॉपुलेशन थी, राजस्थान की पॉपुलेशन ये 1.03 करोड़ थी। याद रखना 1901 में 1901 में आप लोगों ने शायद देखा भी होगा क्या सुना भी होगा कि 2011 के कंसेंस के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 1 मार्च 2011 में 6.85 करोड़ हो गई, जो कि 1901 में कितनी थी? 1.3 करोड़। लेकिन लगभग अगर बात करें मोटे तौर पे तो जो राजस्थान की पॉपुलेशन है पिछले 100 सालों में या 110 सालों में ये 5 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, 6 करोड़, ये 6.95 करोड़ या 6 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि ये काफी बड़े पैमाने पे जनसंख्या वृद्धि को इंडिकेट करता है। 2001 में ये 5.65 करोड़ थी भाई, 5.65 करोड़ थी। कितनी जनसंख्या बढ़ गई? कभी 1901 में 103 करोड़ थी, 2001 में लगभग 5 करोड़ होगी। 100 साल में लगभग 5 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो ये काफी एक ब्लास्ट है या विस्फोट कह सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती आई है। 1901 में 1.03 करोड़ थी, 1911 में
1911 में ये 1.010 करोड़ हो गई। 1911 में 1.10 करोड़। हाँ जी, 1901 में 1.3 करोड़ थी, 1911 में 1.10 करोड़ और 1921 में 1.03 करोड़ थी। अब एक मजे की बात है, देखो जनसंख्या है ना कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, और नेगेटिव में तभी आती है जब कोई महाविनाश हो या कोई बड़ा बिग बड़ा कोई विस्फोट हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो। मैंने आपको पहले बताया कि 1899 में और 1900 में 56 का काल पड़ा था। 56 का काल। 1911 में राजस्थान में बाढ़ आई थी। राजस्थान में बाढ़ आई थी और ये बाढ़ बड़े पैमाने में फैल गई थी। इसके कारण से एक बीमारी फैल गई, फ्लैग। क्या हो गई? फ्लैग बीमारी फैल गई थी। और ऐसा इसका कारण ये हुआ कि 1999 56 का काल पड़ा, 10 साल तक सूखा था, 99 से 10 तक, और 11 में बाढ़ आ गई। पहले अकाल पड़ा हो, फिर सूखा हो, फिर बाढ़ आ जाए, तो नेचुरली कोई बड़ी आपदा आने की संभावना थी। तो 1911 में बारिश होने के कारण सड़े गए पशुओं में पानी भर गया, क्योंकि बहुत सारे लोग और जानवर मर चुके थे। उनके कारण एक बीमारी फैल गई थी, फ्लैग। क्या फैल गई थी? फ्लैग। जब ये फ्लैग फैला गया तो एक आयोग बनाया गया, फ्लैग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि भारतीय लोग इसीलिए बेरोजगार है कि वो काम करना नहीं चाहते, जबकि ऐसा नहीं था। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण था कि रोजगार ही नहीं था। लेकिन फ्लैग कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उस समय कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है कि भारतीय लोग काम करना ही नहीं चाहते। और ये चलो ये तो बात इसकी। अब ये फ्लैग फैल गया, इस फ्लैग का परिणाम ये हुआ कि जब 1921 की जो जनगणना थी वो 101.10 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख से घटकर 1.03 करोड़ हुई। लगभग अगर कहें तो जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी हो गई, और ये कमी लगभग 6% के आसपास हुई। कितनी हुई? 6% के आसपास, 6.29% की कमी हो गई। इसीलिए 1921 का वर्ष जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या का महान विभाजन। क्यों? इसमें बड़ी जनसंख्या अपने 2 स्तर पे फैल गई। जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं इसमें 1921 को, कि यहाँ पे जनसंख्या का बंटवारा हो गया, जनसंख्या बढ़ने में घट गया, एक डिवीजन आ गया। तो जनसंख्या बढ़ रही थी, वो कम हो गई जनसंख्या। और इसका प्रमुख कारण था प्राकृतिक आपदाएं। कम होने का कारण था 1921 में जो जनसंख्या कम हुई थी, इसका कारण था प्राकृतिक आपदाएं। कौन सी थी? प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गई? कम हो गई। बढ़ने के बजाय क्या हो गई? कम हो गई। और याद रखना कितना परसेंट? 6.29%। 6.29%। ठीक है। 1951 में हमारे देश की जनसंख्या, हमारे राजस्थान की जनसंख्या, 1951 में राजस्थान की जनसंख्या 1.60 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 1.60 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 1.60 करोड़ हो गई।
और 2011 में 6.85 करोड़ हो गई। कितने हो गई? 6.85 करोड़ हो गई। यानी कि इस लगभग इस 60 साल के दौरान 5.25 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई। 5.25 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 5.25 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हुई। देखो कुछ फैक्ट है, एक सिंपल सी, अपनी जनसंख्या का सही आंकड़ा यहाँ से मिलना शुरू होता है। यहाँ की 1.3 करोड़, 1 करोड़ 3 लाख के आसपास जनसंख्या थी। 1911 में ये 1.10 करोड़ हो गई। 1921 में बढ़ने के बजाय 1.03 करोड़ हो गई। 1951 में ये लगभग 1.7 करोड़ हो गई। 1911 में ये 6.85 करोड़ हो गई। 6.85 करोड़ हो गई। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि 1951 में जो 1.6 करोड़ थी जनसंख्या, वो 6.85 करोड़ जनसंख्या हो गई। 6.85 करोड़ जनसंख्या थी, 6.85 करोड़ जनसंख्या थी। लगभग 60 साल में, कितने वर्ष में? 60 साल में 5.25 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई हमारी। कितनी बढ़ गई? 5.25% जनसंख्या बढ़ गई। और एक काफी ब्लास्ट था, यानी कि 60 साल में 50 करोड़, 60 साल में 5.25 करोड़ जनसंख्या का बढ़ जाना एक बहुत बड़ा चेंजेज है। फिजिकल चेंजेस और पॉपुलेशन में चेंजेस को शो करता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, कितनी नहीं बढ़ी, एक ब्लास्ट को शो करता है। यानी कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि हमारे लोगों के पास में सिर्फ एक ही काम था, खाना पीना और जनसंख्या बढ़ाना। ये बड़े बड़े लोगों के बाद नेता लोगों का मानना है ऐसा, तो वो ये सोचते थे कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई। अब इसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नहीं होंगे उस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे। बस ये मोटी चीज थी कि जनसंख्या 60 साल में यहाँ बढ़ गई। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे 1.3 करोड़ से लेकर 1.6 करोड़ होने तक 50 वर्ष का समय लगा। 50 वर्ष का समय लगा। यानी लगभग अगर मैं इस 50 साल की बात करूं तो 50 लाख जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन अगले 50-60 साल में 5 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। यानी कि शुरुआत के 50 साल में 50 लाख जनसंख्या बढ़ी है और अगले 50 साल में 5 करोड़ बढ़ी है। ये उस प्रकार से बढ़ी जिस प्रकार से खेत में खरपतवार बढ़ती हो। तो ये बड़ा ब्लास्ट है, एक सोचने की बात है। सोचने की बात है और देखते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 1901 में अपनी जनसंख्या थी, राजस्थान की जनसंख्या 1.0 करोड़, 1.03 करोड़। 1911 में थी 1.10 करोड़, 1921 में 1.03 करोड़ और ये लगभग 6.26%, 6.29% की कमी हुई थी। कितनी परसेंट की कमी हुई थी? 6.29% की कमी हुई थी। इसीलिए 1921 का वर्ष जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है। 1951 में ये 1.60 करोड़ जनसंख्या होती है और 1911 को ये 6.85 करोड़ होती है। 6.85 करोड़ होती है। इस प्रकार से अपनी जनसंख्या का वृद्धि हुआ। 1981 में 1921 जनसंख्या में कमी है। इसका प्रमुख कारण था प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं और 56 का काल 1900 में और 1899 में पड़ा था।
हाँ जी, मेरा कंसेंस था कल मैं आपको अभी बता रहा था आपको मैं कि जो पॉपुलेशन है वो 1921 में लगभग 6.19 माइनस 6.29% बढ़ी। थोड़ा और पीछे चलता है, 2 कदम पीछे चलता है। 1901 से लेकर 1911 तक 1911 तक अपनी जनसंख्या 6.7% दर से बढ़ी है, जबकि 1911 से लेकर 1921 तक 11 से 21 तक जनसंख्या माइनस 6.29% बढ़ी है। 1951 में अपनी जनसंख्या 160 करोड़ थी, मैंने आपको बताया 1.6 करोड़। 1971 देखो 2.58 करोड़। 1981 में 3.43 करोड़। 1991 में 4.40 करोड़। 4.40 करोड़ और 2001 में 5.56 करोड़ और 2011 में 6.85 करोड़। ये कुछ कंसेंस की डाटा है। हाँ जी, मैं कहना चाह रहा था कि 1901 से लेकर 1911 तक हमारी जनसंख्या 6.7% बढ़ी प्लस में। 1921 में मैंने आपको बताया प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनसंख्या वृद्धि में कमी हुई। 1921 से लेकर 1951 तक, यानी कि जब तक हमारी आजादी की पहली जनगणना नहीं हुई तब तक जनसंख्या बढ़ी, लेकिन बढ़ने की दर कम थी। बढ़ने की दर कम थी। लेकिन 1951 में हमने आजादी का जश्न मनाया। क्या मनाया? आजादी का जश्न मनाया। और लगभग हमारे 1951 से लेकर 1961 तक 15.20% जनसंख्या वृद्धि दर थी। यानी कि लोग कहते हैं कि भारत आजाद क्या हुई है, उन्होंने एकदम से बस एक ही काम किया, पॉपुलेशन ग्रोथ जश्न मनाया और एक बड़े पैमाने में 15.20% जनसंख्या बढ़ी, जो कि एक विस्फोट की ओर इंडिकेट कर रहा था, ये आने वाले खतरे की ओर आगाज कर रहा था। लेकिन समझ में नहीं आया लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सुविधाओं का अभाव था, कुछ और कारण बताते हैं, लेकिन फिर भी ये 15.20% जनसंख्या बढ़ी, जो एक बड़ा झटका था। इससे आगे चलते हैं और 1951 में जनगणना थी 1 करोड़ और 60 लाख, जो 1971 तक ये लगभग 2 करोड़ हो चुकी थी। यानी थोड़े दिनों में 50 लाख जनसंख्या बढ़ गई थी, 20 साल में 50 लाख जनसंख्या बढ़ गई थी। लेकिन हमारे लोगों को हम धन्य हैं हमारे लोग, जो 1971 से लेकर 1981 तक 32.97% जनसंख्या बढ़ गई। इसी दौरान 10 वर्ष के दौरान यहाँ पे 10 साल में जनसंख्या बढ़ती है 50 करोड़ 50 लाख, लेकिन यहाँ अगले ही 10 साल में जनसंख्या बढ़ाती 1 करोड़। 1971 से लेकर 1981 तक भारत की जनसंख्या 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ से बढ़कर 3.34 करोड़ हो गई। यानी 2.58 करोड़ से बढ़कर 3.43 करोड़ हमारी जनसंख्या वृद्धि हो गई, और ये लगभग 32% है। राजस्थान के जनगणना के आज तक के रिकॉर्ड में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है, सर्वाधिक ग्रोथ रेट है। ये एक बड़ा ब्लॉक, ये एक बड़ा गैप है, एक डिफरेंस है। हाँ, ये सर्वाधिक वृद्धि है जो कि काफी बड़े पैमाने पर है। ये इतनी बड़ी वृद्धि है कि हमारे लिए काफी झटका था। हमारे लोग खरपतवार की तरह बढ़ रहे थे,
और जिस प्रकार से खेत में कचरा बढ़ता है ना, खरपतवार बढ़ती है, उस प्रकार में जनसंख्या बढ़ी है। सरकार को समझ में नहीं आया क्या करे क्या नहीं करे, सरकार ने फिर परिवार नियोजन पे ध्यान दिया। आगे चलकर ये अगर बात करें, अभी भी तो बहुत बड़े पैमाने पर 2001 से लेकर 2011 के बीच ये दर 21.3% है। जबकि अगर इंडिया की बात करें, इंडियन स्तर पे बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ रेट 17.3% है, जो कि इससे काफी कम है, ये 3 बिंदु अधिक है। भारत की ग्रोथ रेट 2001 से लेकर 2001 से लेकर 2011 के बीच की बात की जाए ना, तो इंडिया की ग्रोथ रेट 17.3% है और भारत की 21.3% है। यानी कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में अगर आज 100 करोड़ जनसंख्या है, मान लो 2001 में, 2011 में, तो 21 में 121 करोड़ होगी, 121 करोड़ होगी, यानी लगभग 21% जनसंख्या बढ़ जाएगी एक साल। ये हमारी जनसंख्या का स्तर है, क्योंकि काफी बड़ा पैमाने पर है। हाँ जी, 2000 का सेंसस में इंडिया की जनसंख्या 121 करोड़ थी, 0.2 करोड़, ये 0.2 करोड़ थी, और राजस्थान की जनसंख्या थी 6.85 करोड़। अगर ये लगभग की बात करें तो ये 5.7% थी, 5.7% थी। कितना परसेंट थी? 5.7% थी 2011 की कंसेंसस के अनुसार। 31 मार्च 2011 के जो डाटा आए थे उसके अनुसार से राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी और इंडिया की 121 करोड़ थी, 5.7%। SRS एक डेटा है, SRS डेटा रिलीज करता, ये 2016 में अपने आंकड़े दिए थे, कितने दिन? 2016 में आंकड़े दिए थे, और इन्होंने बताया कि राजस्थान में 24.3 बर्थ रेट है और 6.1% डेथ रेट है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 20.4% है और 6.4% डेथ रेट है। SRS के आंकड़े 2016 के अनुसार राजस्थान में जन्म दर, यानी कि 1000 की जनसंख्या में कितने बच्चे होते हैं साल में, 10 साल में, तो ये 24.3% बच्चे होते हैं। यानी किसी इलाके की 1000 जनसंख्या है, 1000 संख्या है, 1000 की संख्या में कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 24.3, और मरते कितने? 1000 बच्चों का जन्म पर 6.1। ऐसे ही इंडिया पे 20.4, यानी कि राजस्थान की बर्थ रेट इंडिया की बर्थ रेट से ज्यादा है। इंडिया की बर्थ रेट है 20.4%, राजस्थान की कितनी है? 24.3%। डेथ रेट इंडिया की और राजस्थान की लगभग सेम है, ऐसे थोड़ी कम कह सकते, इंडिया की 6.4 या 6.8। डेथ रेट कम होने का एक कारण है राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, इस कारण से थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा है। इस प्रकार जनसंख्या राजस्थान में कंटिन्यू लगातार बढ़ती आ रही है। इसके लिए बहुत सारे मैंने फैक्चुअली कारण बताए थे। कल मैं जनसंख्या बढ़ने के कारण बताऊंगा, नेचुरली के क्या कारण थे जिसके कारण से हमारे जनसंख्या में विस्फोट हुआ, इतना परिवर्तन आया, इसकी चर्चाएं हम करेंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो घर पे बैठे और मन लगाए पढ़ें, घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।
बाय।